एस्ट्रो गोपाल शास्त्री पंडित मेवाड़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जय सिया राम। मूल बात यह है कि जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त भारत को आजाद करने वाला जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन से उसने ऐलान किया कि मैं 15 अगस्त 1947 को आधी रात को 12 बजे मैं भारत को आजाद कर दूंगा। अर्थात आजाद का मतलब यह है कि पावर ऑफ ट्रांसफर के मतलब एग्रीमेंट हुआ था। ये पावर उसके पास थी, वो पावर में ट्रांसफर यहाँ कर जाऊंगा, यहाँ कर जाता हूँ, ये आजादी है। एक लेखक था, फ्रांसीसी लेखक, उसका नाम था डोमिनिक लाफियर। उस लेखक ने सवाल किया बेटन साहब से कि बेटन साहब, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो यह है कि भारत को आजाद 15 अगस्त को क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि रात को 12 बजे आजाद क्यों कर रहे हैं आप। रात को 12 बजे तो सबसे बड़े कुकर्म होते हैं। 12 आधी रात को तो कोई आजादी के लेने का काम दिन में होना चाहिए, जो दिन के उजाले में काम होना चाहिए 1 नंबर काम। आधी रात को 2 नंबर काम होते हैं रात को। तो आधी रात को भारत को आजाद क्यों कर रहे हैं आप। डोमिनिक लाफियर के सवाल को सुन करके लॉर्ड माउंटबेटन चौंक गया और तत्काल संभलते उसने जवाब दिया। उसने कहा कि मेरा जवाब यह है, मैं इसलिए आजाद कर रहा हूं 15 अगस्त को। 15 अगस्त जो है हमारा विश्व विजय दिवस है। इंग्लैंड की आर्मी ने 2 बम फोड़े थे जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त। 6 और 9 कितने होते हैं 15 अगस्त। इसलिए 15 अगस्त हमारा जो है विक्ट्री डे, विश्व विजय दिवस, वर्ल्ड विक्ट्री डे, विश्व विजय दिवस। और दूसरा बड़ा कारण यह है रात को 12 बजे आजाद करने का, हिंदुस्तान के सारे ज्योतिषी कह रहे हैं कि रात को 12 बजे, इस तारीख को, इस टाइम को, रात को 12 बजे आजादी न ली जाए। ये आजादी अच्छी नहीं है। इस वक्त आजाद होंगे तो ये भारत टूट जाएगा, ये खंड खंड हो जाएगा, ये विखंडित हो जाएगा। ये ज्योतिष का बड़ा विज्ञान है। ज्योतिष का इस भारत में ज्योतिष का बड़ा विज्ञान, इस भारत में बड़ा प्राचीनतम विज्ञान है। और हमारी कई पीढ़ियां इसी ज्योतिष की विरासत को संभालते हुए गुजरी है। क्योंकि हम भी ज्योतिष के आचार्य हैं, तो हम बता देना चाहते हैं कि भारत आजाद हुआ उस वक्त कुंडली ऐसी है, राहु केतु का चल रहा है, काल सर्प योग। तो जो भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने की जो सही है। उन्होंने कहा था देश टूट जाएगा, इसको मत लीजिए आप इस वक्त, आगे भी टाइम आगे पीछे कीजिए। मगर भारत की ओर से जो सत्ता की ओर लपलपाती जबान लगे नेता खड़े हुए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दे दो, आप तो दे दो जो बात करो। और रात को 12 बजे आजादी ली गई, अर्थात ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ, सिग्नेचर हुए और तत्काल देश टूट गया। 1 दिन बाद टूट गया, पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग हो गया, नासुर बना आज तक वो। उसके बाद 1972 में ये टूट गया बांग्लादेश। उसके बाद भारत को तोड़ने की मुहिम हर घर, हर स्टेट में हो रही है। आप देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अलग हो जाए। वो देख रहे हैं नागालैंड, अपने हिंदुस्तान का नहीं है, अपन बाहर है, नागालैंड है। आप देख रहे हैं कश्मीर जे एंड के, आजाद कश्मीर, आजाद भारत अपना आजाद मानता है। आप देख रहे हैं खालिस्तान पंजाब, ये अपना देश चाहते तो नहीं, बजाय वो विचार चल पड़ा है। विचार क्रांति तो होती है, क्रांति विचारों से होती है। क्रांति की तलवार से तो बाद में होती है। सबसे पहले विचार उठता है, वो विचार फिर मूर्त रूप लेता है, तो उसको मूर्त रूप लेने के लिए तलवार भी चाहिए होती है। बात ये है। तो भारत के टुकड़े करने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी फंड आता है, विदेशी मीडिया है, और छोटी सी बात होती है। अब आप देखिए हमारा मेवाड़ भील है, भील प्रजाति, जो महाराणा का साथ दिया शुरू से ही। भील सबसे, हम हिंदुओं में भील को सबसे वफादार कौम मानते हैं, सबसे स्वामी भक्त कौम, वफादार कौम। तो उन्होंने महाराणा का साथ दिया। अब मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए
भीलों ने महाराणा के कंधे से कंधा मिला के साथ दिया उन्होंने। वो भी आज कह रहे हैं कि बिलिस्तान चाहिए हमारे को। वो कहां से कह रहे हैं? ये उदयपुर, चित्तौड़, पूरा इंदौर तक आ गए, दार जबुआ, ये पूरा अलग रहेंगे, प्रताप मानोड़, डूंगरपुर मानोड़ तक अलग देश चाहिए बिलिस्तान। आवाज उठ रही सांसद में, भील प्रदेश का नहीं, बिलिस्तान। उनकी सेना है भील टाइगर सेना, बीटीएस, बोलने में क्या था, भील टाइगर सेना, बीटीएस। तो वो समय ऐसा ही था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ? आजादी के बाद में एक बात और कह दो मैं, बारीक बात, भारत की कुंडली है उसमें योग ऐसा बन रहा है कि भारत की राजगद्दी पर जो बैठेगा उसका दाम्पत्य कभी सुखी नहीं रहेगा। ये तो पत्नी मर जाएगी, या वो खुद मर जाएगा, तलाक हो जाएगा, या कुंवारा होगा, वही नेता बनेगा, वही नेता बैठेगा। ये योग ऐसा ही है। आप देखिए, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो धर्मपत्नी गुजर गई युवावस्था में, कमला नेहरू। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो कहाँ रहे? उसका पति गुजर गया, दाम्पत्य अश्वत्थ रहा। जितने प्रधानमंत्री बने हैं, या वो सही से उड़ता, पत्नी बाल बच्चे थे तो वो पूरा ही रहा ही नहीं, सरकार गिर गई। उसके बाद देखो आप, राजीव गांधी खुद मारा गया। उसके बाद देखो आप, वाजपेयी जी देखो आप, कुंवारी रहे, मोदी जी कुंवारी है, योगी जी भी आ गई ऐसे ही। तो ये भारत के राज को ज्योतिषी योग है, इसकी गलती नहीं, ज्योतिषी योग है, उसका दाम्पत्य सुखी हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, वैसे बैठ जिस दाम्पत्य विहीन व्यक्ति बैठ सकता है इस राजगद्दी पर। तो इसलिए जो आजादी का समय था वो